विकास कार्यों के ऊपर चर्चा हुई और सभी विकास कार्य हाउस द्वारा पारित किए गए हैं। सब एक महिला ही वाइस चेयरमैन बनी है, लेकिन अगर उनकी जगह कोई और बैठता है तो ये सरासर गैर कानूनी है। किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली ना बन के खुद बैठे और स्वयं निर्णय लें और उसके अनुसार कार्य करें। सोहना नगर परिषद में वाइस चेयरपर्सन चुने जाने के बाद बुधवार को सदन की पहली बैठक नगर परिषद सभागार में आयोजित की गई, जिस बैठक में सभी नगर पार्षद मुख्य रूप से मौजूद रहे और अपने अपने वार्डों में होने वाले विकास कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की। नगर पार्षदों द्वारा रखी गई विकास कार्यों की मांगों को सदन में मौजूद सभी नगर पार्षदों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। साथ ही बैठक में नगर परिषद के पूर्व के पेंडिंग पड़े हुए पेट्रोल व डीजल के बिलों को भी सदन की मीटिंग में पास किया गया। वार्डों में होने वाले विकास कार्यों का प्रस्ताव सोहना नगर परिषद से पास करके उच्च अधिकारियों के पास अनुमति के लिए भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद वार्डों में कराए जाने वाले विकास कार्यों को गति दी जाएगी। विकास कार्यों के ऊपर चर्चा हुई और सभी विकास कार्य हाउस द्वारा पारित किए गए हैं सर्वसम्मति से। ये वार्ड वाइज जब अपने जो पार्षदों ने हमारे को कार्य दिए हैं उनको सब ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। ज़्यादातर कार्य कोई जैसे गली है, चौपाल हैं, कंस्ट्रक्शन के कार्य ज़्यादा है। इसमें पेट्रोल का बिल था 1 लाख रुपए का, वो पेंडिंग था, जिसको हाउस द्वारा स्वीकृति दी गई। आगे इनको स्वीकृति के लिए डीएमसी साहब को भेजा जाएगा। जैसे ही स्वीकृति आती है तो उसको बिना देरी के काम शुरू करवा दिए जाएंगे। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मीटिंग के अंदर मुद्दे रखे गए थे वो शहर के विकास से थे या कुछ पुराने जो बिल पेंडिंग थे नगर परिषद के ऊपर, उनको पास करा गया है, जिसमें 1 लाख रुपए तक का डीजल का जो बिल था उसको भी आज पास कर दिया। और इसके अलावा जो भी उसके अंदर रखे गए थे कार्य, लगभग सभी कार्य सहमति से बना दिए गए हैं। कोई 1-2 कार्यों पे विधायकों की तरफ से आपत्ति आई थी कि भाई आप हमें विकास कार्यों की पहले लिस्ट नहीं देते हैं यहाँ, तो उसके लिए ईओ साहब ने ये आश्वासन दिया है कि आगे से सब चीजें आपके पास मीटिंग से 1 हफ्ता पहले। बता दें कि सोहना सदन की बैठक में विपक्षी पार्षदों द्वारा ये मुद्दा भी उठाया गया कि नवनियुक्त वाइस चेयरमैन रीना देवी के नगर परिषद कार्यालय में उनकी कुर्सी पर रीना देवी की जगह परिवार का कोई अन्य सदस्य बैठता है, जिसका नगर परिषद से कोई लेना देना नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसके ऊपर नगर परिषद के अधिकारी कार्यवाही करें, क्योंकि सरकार ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण इसलिए दिया है जिससे महिलाएं भी आगे बढ़ सकें और सोहना नगर परिषद की वाइस चेयरपर्सन भी महिला ही है। सरकार का पूरा प्रयास है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का, और यहाँ पर भी एक महिला ही वाइस चेयरमैन बनी है, लेकिन अगर उनकी जगह कोई और बैठता है तो ये सरासर गैर कानूनी है। और अब तक हमने तो अपनी आंखों से नहीं देखा, पर सुन हम भी चुके हैं। कई जो लोगों ने बैठने की फोटो में भी वायरल करी हुई हैं। पर अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है और इसके ऊपर अधिकारियों को संज्ञान लेके तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ये कोई सरकारी पद है, यह कोई अपना पारिवारिक पद नहीं है जिसमें कोई भी आ जाए और कोई भी साइन कर दे। जो हमारी वाइस चेयरमैन बनी है वो अपनी काबिलियत दिखाएं और किसी दूसरे को ये मौका ना दें कि वो आगे बैठ के निर्णय। इतना ही नहीं, जब वाइस चेयरमैन की कुर्सी पर परिवार के अन्य लोग आकर बैठते हैं तो दरवाजे पर बाहर हथियारबंद युवक खड़े कर दिए जाते हैं। अगर किसी को शहर की किसी समस्या को लेकर वाइस चेयरपर्सन के नगर परिषद कार्यालय में आना होगा तो वहां पर आपको चेयरपर्सन तो नहीं मिलेंगी और उनकी कुर्सी पर परिवार के देवर जेठ बैठे होंगे। हालांकि ऑफिस का काला केबिन होने के कारण बाहर से ये तो नहीं दिखता कि अंदर कौन बैठा है। हाँ, लेकिन दरवाजे के सामने आपको एक हथियारबंद युवक जरूर खड़ा मिलेगा, जो पहले आपसे पूरी जानकारी लेगा, फिर आपकी शिकायत को देखेगा और फिर आपकी शिकायत को लेकर अंदर जाएगा। अंदर बैठा व्यक्ति आपकी शिकायत को देखेगा, अगर वहां मिलने के लिए कहेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। अब इसे सरकारी कार्यालय में आम नागरिक के साथ होने वाली दबंगई कहीं या फिर नगर परिषद के अधिकारियों की मिलीभगत। सवाल तो उन नगर पार्षदों पर भी उठना लाजमी है जो इस बात का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन कुछ नगर पार्षदों की तो मजबूरी है, क्योंकि वहां तो पहले ही अपने आप को वाइस चेयरपर्सन के यहां पर गिरवी रख चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ पार्षदों का जमीर जिंदा है जो शहर के विकास को लेकर चिंतित हैं और नगर परिषद में अधिकारियों द्वारा आंखों पर बांधी गई पट्टी को खोलने के लिए विरोध भी कर रही हैं। लेकिन देखना इस बात का होगा कि नगर परिषद के अधिकारी इन बातों पर कार्रवाई करते हैं या फिर इसी तरह से बंदरबाट का हिस्सा बनकर सब कुछ देखते रहेंगे। किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली ना बन के खुद बैठे और स्वयं निर्णय लें और उसके अनुसार कार्य करें। नगर परिषद में ये जो चीजें चल रही हैं, अगर इस तरह दुर्भाग्यपूर्ण है, शहर के लिए भी ये बड़े शर्म की बात है कि खुद चेयरमैन बैठे अपने दायित्व को संभालें, किसी दूसरे को ये मौका ना दें और
यहाँ पे अगर कोई अपने आप को दिखावट करने के लिए कोई लेके आ रहा है कि जी मैं तो पीएसओ लेके आ रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ, भैया यहाँ पे तो शहर के विकास कार्यों के ऊपर लोगों की चर्चा होती है। यहाँ ये दिखावट नहीं होती कि मेरे पे 4 पीएसओ हैं या मेरे पे 6 हथियार हैं। अगर ये कोई दिखा रहा है तो ये उसकी छोटी मानसिकता। बता दें कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को चुनावों में 50% का आरक्षण देकर उनकी घूंघट को खोलने का काम किया है, लेकिन आज भी अधिकतर महिलाएं घूंघट की ओट में रहकर सिर्फ चौका चूल्हे तक ही सीमित दिख रही हैं। लेकिन देखना इस बात का होगा कि सरकार द्वारा चुनाव जीतने वाली महिलाओं को धरातल पर उतारने के लिए किस तरह की योजना बनाकर तैयार की जाती है, ताकि महिलाएं चौका चूल्हे से हटकर अपनी जिम्मेदारी को निभा सके। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।